नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद हॉकी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जनाब मलिक आसम तनवीर साहब। आइए उनसे इस्लामाबाद हॉकी के बारे में तफसीलन गुफ्तगू करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि ये पिछले दिनों वज़ीर आज़म एंड प्रोग्राम जो हुआ उसके हवाले से आप क्या कहेंगे, वहाँ पे भी और ख़ुसूसन फीमेल के हवाले से, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? तो ये भी हमारे खिलाफ एक बेबुनियाद प्रोपेगेंडा ही किया गया, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में वो यही काम कर रहे हैं। हमारे मुखालफिन ग्राउंड के ऊपर तो कोई काम होता नहीं है, लेकिन हमारे खिलाफ वो बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करते हैं। असल में डॉक्टर साहब, इसकी सिचुएशन ये थी कि प्राइम मिनिस्टर टैलेंट हंट स्कीम के तहत मेल और फीमेल का इस्लामाबाद रीजन का इवेंट होना था, और HEC ने हॉकी फेडरेशन के साथ ये एक एग्रीमेंट किया हुआ था कि टेक्निकल सपोर्ट सारी आपने प्रोवाइड करनी है, यानी कंडक्ट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का होगा, जबकि ऑर्गेनाइजेशन जो होगी वो HEC के या रेलिवेंट यूनिवर्सिटीज़ की होगी। तो मैन के इवेंट के लिए नमल यूनिवर्सिटी थी, वोमेन के इवेंट के लिए फातिमा जरा यूनिवर्सिटी थी। जिस वक्त पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने अपना टेक्निकल स्टाफ का एक जो है वो डॉक्यूमेंट निकाला है, लेटर, तो उसमें टूर्नामेंट डायरेक्टर मैं था, मैन के लिए भी वोमेन के लिए भी। साथ हमारे पास जो थे वो अंपायर थे, टेक्निकल ऑफिशियल थे, कुछ बंदे हमारे जो थे वो वोमेन के लिए थे, कुछ बंदे हमारे मैन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाने थे। तो जिस वक्त हम नमल यूनिवर्सिटी के पास गए तो उन्होंने तो हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया, उनके डायरेक्टर स्पोर्ट्स ने, और किसी भी किस्म की कोई जो है वहाँ पर हमारे ना खुशगवार वाक़या भी पेश नहीं आया, और बड़ी हारमनी के साथ बड़े अच्छे माहौल के अंदर खुशगवार माहौल में हमने वो टूर्नामेंट कंडक्ट किया। लेकिन इसका बिल्कुल उलट हुआ फीमेल की साइड पर। जब हम वोमेन की साइड पर गए और वहाँ पर जो उनके डायरेक्टर स्पोर्ट्स या ऑर्गेनाइजर्स वगैरह थे या बाकी लोग थे, जब उनसे मुलाकात हुई तो पहले तो उन्होंने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के इस लेटर को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये हॉकी फेडरेशन तो है डी नोटिफाइड, जो कि एक बिल्कुल गलत प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने हॉकी को नोटिफाइड किया और वही नोटिफाइड करती सारी फेडरेशन को। फिर उन्होंने कहा जी कि उन्होंने ये किया कि जो टेक्निकल स्टाफ था वो उनका अपना लगाया हुआ था, तो उसमें जो टूर्नामेंट डायरेक्टर थे वो बैन थे, जो उनको पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और इस्लामाबाद हॉकी एसोसिएशन ने बैन किया हुआ था। जब हमने उनकी तवज्जो उस तरफ कराई तो उन्होंने कहा जी कि हम तो उस बैन को भी एक्सेप्ट नहीं करते, HEC इंडिपेंडेंट अदारा है। 3 दिन तक उनके साथ हमारी नेगोशिएशन चलती रही। 3 दिन के बाद जब हमने देखा कि कोई खातर खा रिजल्ट नहीं निकल रहा, और अगले दिन सुबह मैच होने थे 8 बजे और 10:30 बजे, तो मैंने बहैसियत टूर्नामेंट डायरेक्टर अगले दिन जो फर्स्ट डे के मैचेस थे उसके लिए अपने अंपायर्स और टेक्निकल ऑफिशियल डेब्यूट कर दिए। मेरे टेक्निकल ऑफिशियल और अंपायर सुबह ग्राउंड में गए, उन्होंने जाकर अपने रूटीन पे मैच करवाना था। वहाँ पर फील्ड जूरी में कुछ और लोग भी मौजूद थे, कुछ ऐसे बंदे भी थे जो बैन थे। तो अब उन्होंने ऑर्गेनाइजर्स को जाकर ये कहा कि आप ये जो गैर मुतलका लोग बैठे हुए फील्ड जूरी में भी और ग्राउंड में मौजूद है, इनको ग्राउंड से निकालें ताकि हम मैच स्टार्ट करवाएं। जबकि वो लोग वहाँ पर रहने पर बज़िद थे, तो मैच उनकी वजह से डिले हो रहा था, हमारी वजह से डिले नहीं हो यानी रहा था। आपका कहने का मकसद ये है कि IHA की तरफ से कोई ऐसी वहाँ पे कोई डिले वाली बात नहीं थी, लेकिन वो टेक्निकली यही था कि जो असल लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी है वो करेंगे। जी बिल्कुल, कतई हमारी तरफ से कोई डिले नहीं था, बल्कि हमारे लोग उनको ये कह रहे थे कि आप इनको निकालें ताकि हम मैच जल्दी शुरू करें, और डिले तो उनकी वजह से हो रहा था। और फिर उसके बाद हमारे लोगों ने उनको ये कहा, जिनको उन्होंने हाईलाइट किया, कि वो ये कह रहे थे कि आप इनको निकालें, जब तक ये मौजूद होंगे मैच नहीं हो सकता। तो उन्होंने वंस अगेन पिक एंड चूज किया, सिर्फ ये चंक निकाल लिया वहाँ से कि मैच नहीं हो सकता, और कहा जी ये देखे ये मैच नहीं कराना चाह रहे। यानी आपका कहने का मकसद ये है कि उन्होंने नेगेटिव वहाँ पे प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया और इस तरह की बातें शुरू की। जी बिल्कुल, देख लें आप, अगर उस वीडियो को भी देख लें जो उनकी तरफ से आई है, तो उसमें वो कह रहे हैं जी कि ये देखें जी ये इस्लामाबाद यूनियन है। तो जिस बंदे को ये नहीं पता कि ये इस्लामाबाद यूनियन है या इस्लामाबाद हॉकी एसोसिएशन है, तो बाकी टेक्निकल बातों को वो क्या जानता होगा। और फिर इस बात का अगला प्रूफ ये है कि मैंने जिस वक्त वहाँ पहुँचा, ऑर्गेनाइजर के साथ मैंने गुफ्तशनीद की, तो उसके बाद जब वो मुज़ाकरात कामयाब हुए तो मेरी ही टीडीशिप के अंदर पहले 2 मैच हुए, और मेरी ही लगाई हुई जो टेक्निकल टीम थी उन्होंने वो मैच ऑर्गेनाइज यानी किया। जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की तरफ से थे वो उन्होंने फिर जी बिल्कुल, और यही हम सुपरविजन में हुआ। जी बिल्कुल, यही हम उनको सुबह से कह रहे थे। अगर वो ये बात पहले मान लेते तो मैच तो आखिर से शुरू ना होते, जो बात उन्होंने बाद में मानी। अच्छा, उनकी फिटनेस बड़ी एक क्लास होती है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए जी, फिटनेस जो है वो आस्ट्रोट्रफ है, तो पहले ग्रास की हॉकी थी, अब आस्ट्रोट्रफ है। तो आस्ट्रोट्रफ की फिटनेस जो होती है वो न्यूट्रिशन के ऊपर भी बड़ा डिपेंड करती है, वो आपकी फिजिकल एक्सरसाइज के ऊपर भी बड़ा डिपेंड करती है। तो न्यूट्रिशन अच्छी होनी चाहिए, खुराक होनी चाहिए, और वंस अगेन वही बात आ जाती है कि फिर उस अच्छी न्यूट्रिशन के लिए आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी होने चाहिए। तो न्यूट्रिशन पर भी पूरी तवज्जो देनी चाहिए, और फिजिकल एक्सरसाइजेस के ऊपर भी पूरी तवज्जो देनी चाहिए। अगर आप 1 घंटे का मैच खेलना चाहते हैं तो उसके लिए कम अज़ कम 7 से 8 घंटे की एक्सरसाइजेज होती हैं। सो दैट इज़ वाई कि हॉकी जो है वो अब वो दौर नहीं रहा, बल्कि अब हॉकी एक फुल फ्लैज जॉब है किसी भी प्लेयर के लिए। अगर वो किसी छोटे मोटे डिपार्टमेंट में भी जाता है तो उसको अपनी फिटनेस जो है वो बेहतर रखनी पड़ती है। नाजरीन, ये थे जनाब मलिक आसम तनवीर साहब, जो कि इस्लामाबाद हॉकी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी। आपने उनके ख्यालात जो हैं
वो जाने। और इंशाअल्लाह एक नए मेहमान के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।